मैं श्याम सुंदर ह्यूमन डिफेंडर। हम एक विशेष घटना पर चर्चा करेंगे और आलोचना करेंगे। वो घटना है वो 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ था। वो हेलीकॉप्टर में जो कूनूर का एक तमिलनाडु का एक प्लेस है वहाँ पे क्रैश हुआ था। उनसे सीडीएस के बिपिन रावत के साहब के साथ 14 आदमी थे। वो 13 आदमी का मौत हुआ था। वो जो घटना हुआ था वो समग्र देश में बड़ा दुख पहुंचा। वो हमारा इंडियन आर्मी का वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो उड़ीसा का वो अनुगुल जिला तालचेर कृष्णचंद्रपुर एक गांव का वो एक उड़िया जवान वो प्लेन क्रैश में शहीद हुए। वो शहीद वीर जवान के शहीद हुए पर समग्र उड़ीसा और भारतवर्ष के बहुत आदमी का दुख पहुंचा। और हमारा इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था, इसलिए नुकसान हुआ ना। बिपिन रावत एक सीनियर अफसर है, बहुत टैलेंटेड अफसर थे। और सीडीएस बिपिन रावत एक जान पहचान ईमानदार वो बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन थे। वो वही जो क्रैश हुआ था ना, वही जो हेलीकॉप्टर में हमारा एक उड़िया जवान था वीरा, वो बहुत बड़ा साहसी वीर जवान थे। राणा प्रताप दास वो अनुगुल जिला तालचेर का कृष्णचंद्रपुर का आदमी थे। उनका डेथ हुआ पर वो उनका परिवार बहुत दुख हुआ, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो जो परिवार का जो कृष्णचंद्रपुर का जो राणा प्रताप है ना, वो बहुत ईमानदार आदमी थे, वो पॉपुलर आदमी थे। उनका जो शहीद हुआ वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसका परिवार से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो उनका जो बीवी शिवांग सिंह को बहुत नुकसान हुआ। वो जो जवान उड़िया जवान थे वो हर रोज़ बात करते हैं देश के सुरक्षा में है, हम काम करते हैं, कभी भी हमको खतरा पहुंच सकते। आप कभी भी आपको छोटा समझने ठीक नहीं है। हम देश के लिए काम करो, हमारा कभी भी हमको खतरा पहुंच सकते। आप एक दुसाहसिक वीर जवान का पत्नी हूँ, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना होगा। वो वही आधार पर वो चलता रहता है। वो वीर जवान का 8 दिसंबर को देहांत हुआ, शहीद हुआ था। वो राष्ट्रीय सम्मान सहकार वो उनका सब काम खत्म हुआ। लेकिन उनका बीवी अभी उनका जो देहांत हुआ ना, इस बारे में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के प्रार्थना करते हैं। हमारा जो पति थे वो उनका इनकम पर हमारा परिवार चलता है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम कैसे अगले दिन में हम चलेंगे? हमारा 1.5 साल का एक बचा है। इसलिए मैं वही चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय राष्ट्रपति को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जो शहीद हुए राणा प्रताप दास, उनको जो पत्नी है, उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो उनका है टैलेंट है, उससे नज़र रखते हुए उनको कुछ जॉब देना है। वो उसको नौकर दे तो बहुत अच्छा होगा। उनका फाइनेंशियल जो क्राइसिस चलता है उनका वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। मेरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक
अब वो भारत प्राइम मिनिस्टर श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, ये रिक्वेस्ट मेरे विचारधारा को समझकर उनको सहायता करें, हमारा एक रिक्वेस्ट है। उनका परिवार को आर्थिक सहायता जरूरी है, वो सहायता आपको देने के लिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। मैं श्याम सुंदर, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, हम एक विशेष घटना पर चर्चा करेंगे और आलोचना करेंगे। वो घटना है वो 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ था। वो हेलीकॉप्टर में जो कूनूर का एक तमिलनाडु का एक प्लेस है, वहाँ पे क्रैश हुआ था। और उनसे सीडीएस के बिपिन रावत के साहब के साथ 14 आदमी थे, वो 13 आदमी का मौत हुआ था। वो जो घटना हुआ था वो समग्र देश में बड़ा दुख पहुंचा। वो हमारा इंडियन आर्मी का वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो उड़ीसा का वो अनुगुल जिला तालचेर कृष्णचंद्रपुर एक गांव का वो एक बुढ़िया जवान वो प्लेन क्रैश में शहीद हुए। वो शहीद वीर जवान के शहीद हुए पर समग्र उड़ीसा और भारतवर्ष के बहुत आदमी का दुख पहुंचा। और हमारा इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था, इसलिए नुकसान हुआ ना। बिपिन रावत एक सीनियर अफसर है, बहुत टैलेंटेड अफसर थे। और सीडीएस बिपिन रावत एक जान पहचान ईमानदार, वो बहुत बड़ा टैलेंटेड पर्सन थे। वो वही जो क्रैश हुआ था ना, वही जो हेलीकॉप्टर में हमारा एक उड़िया जवान था वीरा, वो बहुत बड़ा साहसी वीर जवान थे। राणा प्रताप दास, वो अनुगुल जिला तालचेर का कृष्णचंद्रपुर का आदमी थे। उनका डेथ हुआ पर वो उनका परिवार बहुत दुख हुआ, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो जो परिवार का जो कृष्णचंद्रपुर का जो राणा प्रताप है ना, वो बहुत ईमानदार आदमी थे, वो पॉपुलर आदमी थे। उनका जो शहीद हुआ वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसका परिवार से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो उनका जो बीवी शिवांग सिंह को बहुत नुकसान हुआ। वो जो जवान उड़िया जवान थे वो हर रोज़ बात करते हैं, देश के सुरक्षा में है, हम काम करते हैं, कभी भी हमको खतरा पहुंच सकते। आप कभी भी आपको छोटा समझने ठीक नहीं है। हम देश के लिए काम करो, हमारा कभी भी हमको खतरा पहुंच सकते। आप एक दुसाहसिक वीर जवान का पत्नी हूँ, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना होगा। वो वही आधार पर वो चलता रहता है। वो वीर जवान का 8 दिसंबर को देहांत हुआ, शहीद हुआ था। वो राष्ट्रीय सम्मान सरकार वो उनका सब काम खत्म हुआ, लेकिन उनका बीवी अभी उनका जो देहांत हुआ ना, इस बारे में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के प्रार्थना करते। हमारा जो पति थे वो उनका इनकम पर हमारा परिवार चलता है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम कैसे अगले दिन में हम चलेंगे? हमारा 1.5 साल का एक बचा है। इसलिए मैं वही चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय राष्ट्रपति को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जो शहीद हुए राणा प्रताप दास, उनको जो पत्नी है, उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो उनका है टैलेंट है, उससे नज़र रखते हुए उनको कुछ जॉब देना है। वो उसको नौकर दे तो बहुत अच्छा होगा। उनका फाइनेंशियल जो क्राइसिस चलता है उनका वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, मेरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक और वो भारत प्राइम मिनिस्टर श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, ये रिक्वेस्ट मेरे विचारधारा को समझकर उनको सहायता करें, हमारा एक रिक्वेस्ट है। उनका परिवार को आर्थिक सहायता जरूरी है, वो सहायता आपको देने के लिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू।